में आज हम यहाँ पे थ्रोबॉल के हवाले से बलूचिस्तान में कहीं पे भी थ्रोबॉल का कोई बाकायदा कोई ग्राउंड वगैरह इनको नहीं था। ये ज़मीन इनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिल गई है। आज हमने इसका इफ्तिताह भी किया है और आज आप तमाम दोस्तों के सामने हम इंशाल्लाह ये ऐलान करते हैं कि इस ग्राउंड को हम ही बनाकर अपने, चाहे मैं अपने फ़ंड से बना लूँ या किसी और से मैं फ़ंड ले आऊँ, अपने इन बच्चों और बच्चियों के लिए इस ग्राउंड को मैं इंशाल्लाह बनाकर इनके हवाले करेंगे। और जितना हमसे हो सकेगा हम थ्रोबॉल चूँकि एक नया गेम है बलूचिस्तान में, उसके हवाले से जितनी इनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम इनको भी सपोर्ट करेंगे। और मैं एक चीज़ और आप तमाम दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा कि हमारे इस सूबे में हमारी ये कोशिश होगी, असम्बली में भी अभी तक जितनी दफ़ा मैं फ्लोर पे उठा हूँ, आप साफ़ी दोस्त इस चीज़ के गवाह हो कि सिर्फ 2 इश्यूज़ पे मैं अभी तक असम्बली में मैंने बात की है। और जब भी मैं उठा हूँ मैं इन्हीं 2 इश्यूज़ पे ही मैंने बात की है। एक हमारे इस कोयटा शहर जिसमें रहते तो हम सब हैं, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, वो हम सब रहते तो हम यहाँ कोयटे में हैं, लेकिन इसको ओन कोई नहीं करता था। इसलिए कोयटा शहर की जो मसाइल हैं, जो इसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग आबाद हुए, जिसकी वजह से सबसे बड़ा इशू जो इस शहर के साथ हुआ वो पानी का मसला। पानी अब इस शहर में नापैद होता जा रहा है और अल्लाह की मेहरबानी के उस खुशहाली का असर कुछ टूट गया है, कुछ ये बारिशें हो गई। अदरवाइज़ रिपोर्ट से थी कि 10-20 साल बाद इस कोयटा ये शहर जो है रहने के काबिल नहीं रहेगा। दूसरा, यहाँ पे ये 2017 की सेंसस के हवाले से अब ये 22.5 लाख की आबादी वाली एक शहर बन गई है। अब जहाँ पे 22.5 लाख लोग आबाद हों, उनकी ज़रूरियात भी उसी तरह होती हैं। 22.5 लाख की आबादी के बच्चों के लिए जिस तरह हमें हेल्थ और एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमें खेल के मैदानों की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अफसोस कि इस पूरे कोयटा शहर, इस 22.5 लाख की आबादी का ये एक वाहिद हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कोयटा शहर में मौजूद है, और जिसको भी आए रोज़ यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए, कहीं पे एसपी ट्रैफिक को उनके ऑफिस बनाने के लिए ज़मीन दी गई, कहीं पे एटीएफ सेंटर और एटीएफ थाने बनाए गए, कहीं पे जो है कल्चर सेंटर की बिल्डिंगें बन गई, कहीं पे वासा की रिजर्वायर्स बन गए, बिल्डिंगें बन गई उनकी। तो इस खेल के इस वाहिद कम्प्लेक्स को भी हमने इसको जो है वो एक बिल्डिंगों का जंगल बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए हम मजबूर हुए कि 2016 में मैंने हाई कोर्ट में एक पटिशन लगाई थी, जिसमें हाई कोर्ट से हमने ये फ़ैसला ले लिया कि चूँकि ये जगह जो है ये जब से पाकिस्तान बना है ये एक स्पोर्ट्स की प्रॉपर्टी रही है। यहाँ पे इस पूरी 4 दीवारी के अंदर ये जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मिल्कियत है, ये स्पोर्ट्स मैनों की मिल्कियत है, ये खेल से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम नौजवानों, बच्चों और बच्चियों की मिल्कियत है। इसको किसी और डिपार्टमेंट या किसी और पर्पज़ के लिए खुदा न अलाट ना किया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है वो जजमेंट लेने में हम कामयाब हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 3 महीने पहले भी यहाँ पे हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस ग्राउंड है क्रिकेट स्टेडियम के साथ, नवाब अकबर ख़ान क्रिकेट स्टेडियम के साथ, ज़फ़री ग्राउंड के नाम से। उसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए या रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन दी। वो आके कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगे तो हम जाके वहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन भी बंद करवाई। फिर तौहीन अदालत का भी उनको डराया गया और असम्बली में भी इस मसले को हमने, इस इशू को उठाया। हमारी ये कोशिश है बहैसियत अपोजिशन के मेंबर के कि इस असम्बली में हम इस तरह के कोयटा शहर में कम से कम 3 जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का हमारा इरादा है। और इसके लिए हम असम्बली फ्लोर से लेकर हर फोरम पे हम अपनी जिद्दोजहद करेंगे। एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमारा सरियाब की तरफ हमारा प्लान है
کہ اس پہ ہم کام کریں گے اور اس کو موٹیویٹ کریں گے. ایک ہمارا جو ہے نوا کلی اور یہ بلیلی کی طرف جہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی وغیرہ بنے ہیں تاکہ اس سائڈ کے لوگ بھی استفادہ کر سکیں, اس سائڈ کے لوگ بھی استفادہ کر سکیں, اور یہ جو سپورٹس کمپلیکس ہے یہ سینٹر آف دی سٹی کے لوگوں کے لیے یہ ہو تاکہ نوجوانوں کا پریشر جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے. اب تنگی گراؤنڈز کی حالت اس طرح ہے, اگر بچوں کی ضروریات اور ان کی تنگی کو اگر دیکھنا چاہتا ہے کوئی, وہ میرے ساتھ جمعے کے دن یا اتوار والے دن اس چار دیواری کا ایک چکر لگا لے کہ یہاں پہ ایک فٹ پاتھ آپ کو خالی نہیں ملے گا, ایک سڑک آپ کو یہاں پہ خالی نہیں ملے گی, ایک گراؤنڈ آپ کو خالی نہیں ملے گا. پورے شہر کے بچے جو ہے وہ امنڈ آتے ہیں اس چار دیواری کی طرف, اور یہاں پہ ان کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. کبھی کبھار ہم گاڑی میں آتے ہیں تو ہم بڑی مشکل سے جو ہے ہم اس روڈ کو کراس کرتے ہیں. کئی بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کئی فٹ بال کھیل رہے ہیں, تو ایک بدبختی ہے ہمارے لیے, ایک باعث شرم ہے, بحیثیت ایک ریاست کے, بحیثیت ایک حکومت کے, اور کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کھیل کے میدان میسر نہیں ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہم 10 MPs ہیں, اور یہ ہمارے اس الیکشن ایجنڈا کا حصہ بھی ہے, اور اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اسمبلی فلور پہ بھی ہم نے پہلے بھی اٹھایا ہے, اب بھی اس پہ ہماری جدوجہد جاری ہے, اور ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس الیکشن ایجنڈا کو اس اپنے ٹینور جو 5 سال کی ہے اگر پوری ہوتی ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس ایجنڈے پہ ضرور عمل درآمد کروائیں.